हमारा भैया नहीं मिलता था, हमारे बच्चे लोग को आया था मारने के लिए। सर जिसको आना है आए, बस उनसे एक ही बात है कि हमको इंसाफ दिला दीजिए। वही हमारा बच्चा परिवार नहीं रखा भैया, हमारा कोई गाली भी दे देता था तो मेरा बच्चा चुप हंस के हट जाता था। धरवाई में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उस हत्या के बाद में पूरे धरवाई इलाके में एक तरीके से कहे कि पूरा माहौल जो है वो ख़राब हो चुका है। इन सब मामलों के बीच में जब कल उस शव को लेके जाया गया तो शव के दौरान जो है पथराव भी हुए थे। पूरे परिवार के लोग हैं जिनके परिवार के साथ ये इस तरीके का हादसा हुआ है, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके का ये पूरा मामला था और क्या घटना है? सर, मेरा भाई उसके किसी दोस्त का मंडल का लड़का था, कोई उसका दोस्त था, उसका झगड़ा हो रहा था। तो उसके झगड़े में इसने छुड़ाया उसको, तो लोगों ने मेरे भाई को मारा। और मेरा भाई मार खाने के बाद चौकी गया कंप्लेंट करने। पुलिस वाले ने उसको बोला मेडिकल करके आ। मेडिकल करके आने के बाद चौकी में आया वापस। उन्होंने बोला कि कौन मारा, चल मुझे दिखा। तो लोग आ रहे थे। आने के बाद मेरा भाई जैसे एरिया पे पुलिस से लेके सामने एरिया पे आया, वैसे उन लोग ने मेरे भाई को मार दिया। अगर उसके बदले में मेरा भाई नहीं होता, मैं होता, मेरी फैमिली में कोई भी मेंबर होता, तो लोग अटैक कर देते। क्योंकि उन लोग ने मुझे बोला कि उनके कुछ दोस्तों ने आके मुझे बोला कि यहाँ पे तू मैटर ख़त्म कर दे, नहीं तो मैटर बहुत ऊपर तक जाएगा। मतलब ठीक है, मेरे भाई को मैं बुलाता हूँ चौकी से, पूछता हूँ क्या है क्या नहीं, खत्म करता हूँ। झगड़ा हुआ था, किस तरीके का कोई मामला हुआ था भाई के बीच में और लोगों के बीच में, तो इस तरीके का इतना गंभीर पूरा मामला? मेरा भाई से किसी से कुछ झगड़ा था ही नहीं। वो अपने में ही काम पे घर पे ध्यान देता था। अकेला 6 लोग को 7 जन को पालता था। वो घर से पूरा दिन भर में वो बेचारा मेहनत करके आया। शाम को किसी से झगड़ा हुआ उसका दोस्त का, उसने छुड़ाया। वो लोग ने छुड़ाया बोल के उसने लोगों ने उसको मारा। ऑलरेडी मारने के बाद चौकी गया कि ऐसा सीन है। चौकी वाले बोले ठीक है जाओ साथ में, चौकी वाले साइंस अस्पताल भेजे। मेडिकल करके चौकी आया। चौकी वाला साथ में आने के लिए साथ में आया। वो लोग ने आते से मेरे भाई को देखा, सीधा मारने लग गया। मेरे भाई को यहाँ पे लग गया और उसको बहुत तकलीफ हुई। उसका इंतकाल हो गया। 3 बार मारे साहब, हमारे बच्चों को 3 बार। 3 बार नहीं हुआ है, एक ही बार मारा है। बाकी हाथ से मारे लोग ने, चौपर एक ही बार ने यहाँ पे मार दिया। चौकड़ा हमारे भैया को पकड़ लिया और एक चौकड़ा मार दिया। हमारे बच्चे लोग को आ रहा था मारने के लिए। हमारा भैया नहीं मिलता था, हमारे बच्चे लोग को आया था मारने के लिए। सब ऐसा बता रहे हैं, हमको नहीं भी हुआ था जब शव लेके जा रहे थे उस दौरान? हाँ, हमको नहीं मालूम। वही तो कल हुआ था। मम्मी घर पे थी, हम लोग गए थे। हम लोग मेरे भाई के साथ में जा रहे थे। पीछे से आवाज आया, किसी ने पत्थर मारा। तो वहाँ उन लोग का चल रहा था। हम लोग ऑलरेडी आगे बढ़ गए, हम लोग ने आगे बढ़ गए। जब ये हादसा हुआ तो उस दौरान कहा जाता है कि पुलिस भी थी, मौजूद थी, इस तरीके के? हाँ, काफी पुलिस वाले थे। काफी पुलिस वाले के सामने वो लोग ने पत्थर मारा और वो भी पत्थर पे बैठ के, ऐसा कुछ सीन है, मैंने भी सुना। हम लोग तो आगे निकल गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद, शमशान पहुँचने के बाद पता चल रहा है कि उधर दंगा चल रहा है। वहाँ पे उन लोग ने पत्थर मारा ऐसा वगैरह। उन लोग टारगेट हम लोग थे, लेकिन हम लोग चूक गए। टारगेट कर रहे थे सर, यही बोला कि तुम केस करने क्यों गए? बात यहीं पे, वो धमकाने भी यही आए कि तुम अगर केस वापस नहीं लोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो उसने बोला कि तेरे भाई को बुला, ऐसा ऐसा है। इसने बोला ठीक है आने दो, मेरे भाई बात करता हूँ। तो पुलिस के साथ ही आया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। वो तो इससे बात कर दे, भाई तेरा भाई केस करने क्यों गया ऐसा वैसा। तो इसने बोला ठीक है आने दे, मैं अपने भाई से बात करता हूँ, हम लोग बात करके सॉल्व कर लेते बात। बट वो केस करने के चक्कर में, केस करने की जब वो जैसे ही मेरा भाई एरिया पाया, उसका कॉलर पकड़ के उन लोग गाय दे क्या बोला, तू क्यों केस करने गया, यही सब बोल के उसने सीधा
उसने सीधा मार दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अरविंद वैश्य थे वो संगठन से कहीं से जुड़े थे, क्या कुछ इस तरीके का मामला है? क्योंकि इसे मजहबी तौर पर देखा जा रहा सर है, ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठन कुछ संगठन। नहीं था, संगठन कुछ नहीं था, सब एरिया के ही थे सब। वो हर एक चीज में शामिल होता है। अभी हमारे यहाँ पे आप जानते हैं गणपति का महोत्सव तो सब मिलकर करते हैं। ऐसा संगठन नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम, सब कुछ नहीं, अपने काम से काम था बस, सब एरिया के थे। और वो ऐसा नहीं कि हम हिंदू या मुस्लिम, वो सबसे बात करता, सबसे चलता था। बस ये था कि हमारे ही सब ग्रुप के लड़के तो बस छुड़ाने गया, और कोई संगठन में वो शामिल नहीं था, ना कोई कुछ, उसका तो कोई बात नहीं थी कि हाँ ऐसा कुछ था करके। उसमें था आरएसएस के, बजरंग दल में आरएसएस में था मेरा भाई, उसको फॉलो करता था, बट वो अपने घर से मतलब रखता था। ऐसा नेगेटिविटी उसके माइंड में कुछ नहीं था, अपने घर से फॉलो करता था। घर में आता था, राम नाम का देखो, राधा राधे जपता था, राधा राधा जपता था घर पे, मंदिर में। लेकिन उसके माइंड में ऐसा कोई सीन नहीं था कि कुछ उन लोगों को लेके नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं था। बेचारा अपने में था, और उसको उसकी मासूमियत उसकी जान ले ली। तो जिस तरीके के अभी हालात बन चुके हैं, उनकी हत्या हो चुकी है, आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन एक तरीके से कहें यहाँ पर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। बहुत से राजनीतिक पार्टियों के लोग या संगठन के लोग आपसे मिल के आ रहे हैं, क्या कहना है? हाँ रे, मिल के चले आ रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, हम मना करेंगे क्या? काफ़ी हमारे शिवसेना सतीश करके हमारे यहाँ के वो सागर प्रमुख है, वो भी आ रहे, जिसको आना है वो आए। सर जिसको आना है आए, बस उनसे एक ही बात है कि हमको इंसाफ दिला दीजिए। जैसा मेरे भाई को मारा है, जिस तरह जो भी बात थी हमको, अब जैसा सर अभी हम लेडीज हम घर में, हमको कुछ पता नहीं है, जो जैसा बताता है हम देखते हैं, लेकिन जो वीडियो का मारने का हमने अपने आँख से देखा था, हमको विश्वास हुआ कि हमारा भाई दुनिया में नहीं रहा। फिर भी वो सब हम लोग जो, लेकिन वो बॉडी जाने के टाइम भी ऐसा इन लोग कर दिए। आप सोचो कितने उन लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं उन लोग। ये टाइम पे जाने के टाइम इंसान एक बोलता चलो ठीक है जा रहा है, लेकिन उन लोग उस टाइम पे भी ऐसा कैसा निडर होके कर सकते हैं? इतनी पब्लिक के है, बॉडी जा रही है, तुम कैसा पत्थर मार सकते हैं? और हमको तो कुछ पता नहीं है, वो अपना काम से काम जो भी है, हमको क्या मालूम करना, हम अपने घर में है सब, वो क्या है क्या नहीं। बस हमसे वो जितने लोग आना चाहे आए, हमसे बस हमको इंसाफ दिला दीजिए। बस मेरा भाई तो वापस आएगा नहीं, सब आके जो भी बोले सहानुभूति दिखाएंगे हम, ठीक है, लेकिन हमारा एक ही बात है कि हमको इंसाफ चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से आपकी? हमारा लड़का अगर किसी से दुश्मनी हुई होती, या कोई उसका मतलब कभी किसी से दंगा फसाद हुआ होता, या भी कभी किसी से कुछ हुआ होता, वो उसमें था ही नहीं, कोई नशा पत्ती नहीं, कोई कुछ भी नहीं। 13 में नाम एडमिशन करा के आया, पढ़ता भी था, मेडिकल में जॉब भी करता था। वही हमारा बच्चा परिवार नहीं रखा भैया, हमारा कोई गाली भी दे देता था तो मेरा बच्चा चुप हंस के हट जाता था। हम लोग ही मारते थे उसको। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, अगर वो हम लोग सामने खड़े और वो खड़ा होकर देख भी रहा है, तो हम लोग उसको मार के भगाते थे कि तू उधर झगड़ा क्यों खड़ा हो रहा है। एक बार हमारे बच्चा को मार भी दी, एक बार मार के कोई होता ये होते दिन के डर के मारा, छुड़ाने में नहीं जाता भैया, चाकू से हमारे बच्चे को क्यों मारा। छुड़ाने गए एक बार हमारे बच्चे को फैट हाथ से मार देता, हाथ से मार देता, तेरा को जो भी है अपना गुस्सा हाथ से निकालता उससे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं, लेकिन परिवार में भी इस तरीके की नाराज़गी है। लेकिन पूरे धारावी में एक तरीके से कहें जो पूरा अलर्ट का माहौल है, माहौल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। कई तरीके के मजहबी रंग भी देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें परिवार का एक बड़ा नुकसान हुआ है। और इस परिवार के नुकसान के बाद जब शव यात्रा गई तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं पथराव देखे गए, तो वो सब नाराज़गी कहीं ना कहीं परिवार से और महाराष्ट्र सरकार से कहीं ना कहीं ये परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है।